जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी पर्युषण स्पेशल 2 सब्जियाँ जिसे आप तिथि में भी बना सकते हैं। पर्युषण स्पेशल रेसिपी के लिए मुझे बहुत सारी कमेंट आई थी, तो आज मैं पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी और छोले की सब्जी बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप दही लिया है। अब इस दही से हम हंकड़ बनाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था हंकड़ कैसे बनाना है, फिर भी बहुत सारी कमेंट आई थी कि हंकड़ कैसे बनाना है, तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हंकड़ बनाने के लिए एक बाउल के ऊपर छन्नी रख के ऊपर एक कपड़ा रखा है। अब सारा दही इस कपड़े पे डाल देंगे। अब कपड़े को सारी बाजू से हाथ में पकड़ लेंगे और इस तरह दही में से पानी निचोड़ के अलग कर देना है। इस तरह निचोड़ने के बाद जो ये पानी निकलेगा उसे हम फेंकेंगे नहीं। अब इस पे कुछ भी वजन रख के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे दही खट्टा भी नहीं बनेगा और सारा पानी निकल जाएगा। 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल दिया है। अब इसे खोल देंगे। ये हमारा हंकड़ बन के तैयार है और ये पानी आप कढ़ी बनाने के लिए या आटा बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हंकड़ को एक बाउल में निकाल देंगे। इसे चक्का या बांधा हुआ दही भी कहते हैं। अब हंकड़ में आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून गेहूं का आटा और 1 टीस्पून तेल डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब मिक्स हो गया है और आप देख सकते हो पेस्ट कितना थिक है। अब इसमें 150 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल देंगे। ये पनीर भी मैंने घर पर ही बनाया है और इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने देंगे। मिक्स हो जाने के बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे पनीर पे सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। 15 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। फ्राई करने के लिए नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया था। अब पैन पे 2 टीस्पून तेल डाल दिया है। अब इसे स्प्रेड कर देंगे। अब मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। सारे पीस को अलग अलग रखेंगे, जिससे पनीर अच्छे से फ्राई हो सके। एक साइड फ्राई हो जाने के बाद इसे पलट के दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है। दूसरी साइड भी पनीर फ्राई हो चुका है। इस तरह पनीर हल्का ब्राउन होकर ड्राई हो जाए तब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह सारे पनीर के टुकड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 2 लवंग, 2 हरी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल के फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और ध्यान रखना है कि मसाले जल न जाए। अब इसमें 1 कप गाढ़ा दही डालेंगे। अब इसे सब मिक्स कर देंगे। अब हमने जो पनीर मैरिनेट करने के बाद जो थोड़ा मसाला वाला दही बचा है उसे भी ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधे टीस्पून नमक डालेंगे। ध्यान रखना है कि नमक हमें इस तरह बाद में ही डालना है, नहीं तो दही फट जाएगा। अब 1 टेबलस्पून मलाई, 1 टीस्पून चीनी और मैरिनेट करके फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब आधी टीस्पून सौंफ पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे मिक्स करके 1 मिनट तक पकने देंगे। अब हमारी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार है। सब्जी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो।
इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। छोले चना बनाने के लिए मैंने 1 कप छोले को गर्म पानी में 5 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब छोले अच्छे से भीग के फूल गए हैं और इसमें से पानी भी निकाल दिया है। अब छोले को कुकर में बॉईल करके पका लेंगे। छोले बॉईल करने के लिए कुकर में 1 गिलास पानी डाल के जाली रख दी है। अब डिब्बा रख के भिगोए हुए छोले डाल देंगे। अब आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 कप पानी डाल के मिक्स कर देंगे। गरम मसाला की जगह आप छोले मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब ढक के कुकर बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी लगाएंगे। छोले चना बॉइल्ड हो चुके हैं। छोले अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह छोले हाथ से प्रेस करने से स्मैश हो जाने चाहिए। ऐसे छोले पके होंगे तो ही सब्जी अच्छी बनेगी। अब इस छोले में से 2 चम्मच छोले बाउल में निकाल देंगे और इसे स्मैश कर देंगे। इस तरह चम्मच से ही अच्छे से स्मैश कर देना है। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। अब आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून बेसन डाल के रोस्ट कर लेंगे। अब 1 टेबलस्पून सिंगदाना पाउडर डाल के इसे भी रोस्ट कर लेंगे। अब रोस्ट हो जाने के बाद आधी टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल के रोस्ट कर लेंगे। अब बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और स्मैश किए हुए छोले भी ऐड कर देंगे। अब आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून आमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। अब आधा कप पानी डाल के मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे आमचूर का टेस्ट अच्छे से लग जाए। अब हमारे छोले चना बनके तैयार है। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। अब हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार छोले चना बनके तैयार है। इसे आप पूड़ी, रोटी, पराठा और राइस के साथ खा सकते हो। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। Thank you so much for watching.